students, how are you? Welcome everyone in mathematics online class. In the last class we have read set, representation of set and types of set. Now today I discuss subset. Subset. If each element of set A is also an element of set B, then set A is called subset of B. If each element of set A, set A का प्रत्येक अवयव is also an element of set B, सेट B का भी क्या हो, अवयव हो, सेट A का प्रत्येक अवयव क्या हो, सेट B में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस तब हम सेट A को क्या कहेंगे, सेट B का सबसेट यानी उपसमुच्चय। सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय बोलते हैं। तो सेट A का प्रत्येक अवयव अगर सेट B में हो, उपस्थित हो, तो उससे क्या कहते हैं, तो सेट A को और सेट B का सबसेट यानी उपसमुच्चय कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं A सबसेट B। डिनोट कैसे करते हैं, A सबसेट B। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं बेटा कि हमारे पास में एक सेट A है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2 और 3। ये सेट A है और सेट B की जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 3, 4। ये सेट B की एलिमेंट्स है। तो अपने को बताना है क्या जो सेट A है वो सेट B का सबसेट है या नहीं है। तो यहां देखते हैं बेटा, मैंने आपको जो डेफिनेशन क्या बताई, मैंने जो आपको डेफिनेशन है वो ये बताया कि सेट A के जो ईच एलिमेंट है वो किस में होने चाहिए, सेट B में होने चाहिए। तो उस कंडीशन में जो सेट A है वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा किसका, सेट B का। तो यहां देख रहे हैं कि सेट A का एलिमेंट 1 सेट B में है, सेट A का एलिमेंट 2 सेट B में है एंड सेट A का एलिमेंट 3B सेट B में है। तो यहां हम देख रहे हैं कि सेट A के जो ईच एलिमेंट हैं वो सेट B में है, इसलिए सेट A को सेट B का क्या कहेंगे, सबसेट। तो हम इसको लिखेंगे A सबसेट B। क्या लिखेंगे, A सबसेट B। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं आपसे कहूं क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, B सबसेट A। B क्या सबसेट है सेट A का, नहीं, क्योंकि बेटा B के ईच एलिमेंट वो सेट A में नहीं है, क्योंकि बेटा अपने पास में जो 4 है वो 4 है वो A में नहीं है। तो अपन इसको क्या कहेंगे, B डज नॉट सबसेट ऑफ A। B है वो सबसेट A का सबसेट नहीं है। Why? Because 4 क्या, 4 does not belongs in set A। 4 does not belong in set A कि 4 है वो सेट A में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इसका मतलब है B है वो सबसेट A नहीं है, लेकिन A सबसेट B है। तो समझ आए बेटा, सबसेट क्या होता है, सबसेट वही होता है कि अगर हमारे पास में दो सेट है, एक सेट A दे रखा है और एक सेट B दे रखा है, तो सेट A के जो ईच एलिमेंट हो किस में हो, सेट B में हो, तो हम उससे क्या कहते हैं, हम सेट A को सेट B का क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं A सबसेट B। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है, देखो प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट क्या होता है, देखो बेटा, इफ A is subset of set B, if A is subset of set B and at least one element does not exist
इन सेट बी, डज नॉट एग्जिट इन सेट बी, देन A is called proper set of set B। मैंने क्या था बेटा, यहाँ पे हम देख रहे हैं जनरल हम समझे तो इफ A इज सबसेट ऑफ सेट B, जो A है वो क्या है, सबसेट है किसका, सेट B का, और साथ में कंडीशन है कि सेट B का एटलीस्ट वन एलिमेंट डज नॉट एग्जिट इन सेट B, इन सॉरी एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B, of set B does not exist in set A, in set A, then A is called proper set of set B। तो बेटा हमने क्या बताया, यहाँ पे बताया कि if A is subset of set B, कि A है वो क्या है, सबसेट है किसका, सेट B का, मीन A है वो उप समुच्चय है किसका, सेट B का, A उप समुच्चय है सेट B का, और एटलीस्ट वन एलिमेंट कि कम से कम, एटलीस्ट वन एलिमेंट का होता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट का होता है कि कम से कम एक ऐसा अवयव किसका, ऑफ सेट बी, यानी कि सेट बी का समुच्चय बी का जो डज नॉट एग्जिट, जो डज नॉट एग्जिट इन सेट, जो सेट ए में नहीं हो या सेट ए से बिलोंग नहीं करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉपर सेट, यानी कि प्रॉपर सेट को हिंदी में बोलते हैं उचित प्रॉपर सबसेट, सबसेट उप समुच्चय, क्या बेटा, प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उप समुच्चय। तो इसकी परिभाषा अपने पास डेफिनेशन क्या होगी, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं बेटा, कि हमारे पास में जो सेट ए है वो किसका, सेट ए है वो सबसेट है किसका, सेट बी का, और साथ में कंडीशन है कि सेट बी का कोई क्या, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक ऐसा अवयव जो सेट ए में नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, यानी कि उचित उप समुच्चय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेटा बात करता हूं कि हमारे पास में ये है ए बी सी और B इज इक्वल टू अपने पास में A B C D E, तो यहां आप देख रहे हैं कि एक का प्रत्येक अवयव B में है, एक का ईच एलिमेंट है वो सेट B में है, इसका मतलब ये क्या, A सबसेट तो है किसका, सेट B का, मैंने डेफिनेशन नहीं दी, फिर मैंने कहा कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक से अधिक, मोर देन वन, तो यहां पर देख रहे हैं कि डी और ई दो जो एलिमेंट है वो डज नॉट एग्जिट इन सेट बी, वो सेट सेट ए जो सेट ए में नहीं है, इसलिए इस सेट ए को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट, क्या कहेंगे, इस ए को हमें प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उप समुच्चय। यहां देख रहे हैं ये इसका है, ये भी है, ये भी है, लेकिन डी और ई है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहे, तो कम से कम एटलीस्ट वन, कम से कम वन एलिमेंट जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, और सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इस ए को और हम क्या कहेंगे, इस ए को ही हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उप समुच्चय। समझ में आया बेटा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, सबसेट, सबसेट क्या होता है कि हमारे पास में दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या बी है, तो हमें क्या करना है, अगर सेट ए की ईच एलिमेंट सेट बी में है, सेट ए की ईच एलिमेंट अगर सेट बी में हो तो उसे हम कहते हैं सबसेट यानी उप समुच्चय। फिर हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय वो होता है कि अपने पास सेट ए है वो सबसेट है किसका, सेट बी का, और साथ में कंडीशन है कि सेट बी का एटलीस्ट वन एलिमेंट कि कम से कम एक एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग नहीं करता, सेट ए में नहीं हो, उसे हम कहते हैं, तो उस कंडीशन में उस सेट ए को और सेट बी का क्या, या सेट ए को हम प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उप समुच्चय कहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट। तो देखिए बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है,
जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट होता है बेटा उसको हिंदी में क्या कहा मैंने? सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट? बेटा हम फॉर एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं बात करूं कि हमारा जो स्टेट है, स्टेट, हमारा जो स्टेट है वो क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। और इस राजस्थान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है वो कितने हैं? 33 हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट है। तो राजस्थान, जो राजस्थान है वो क्या हमारा स्टेट है। और इस स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितने हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 जिले हैं। राजस्थान जो राज्य है उसमें कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो ये जो राजस्थान है, ये जो राजस्थान है इन 33 जिलों का, और ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कौन सा? यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। क्या समझे? कि जो राजस्थान है वो इन 33 जिलों का और क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। हम एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे बेटा बात करता हूं मैं कि u इज इक्वल टू आपको दिया है यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेट ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 3 4 5, सी दिया अपने पास में 7 8 9 और डी दिया हमारे पास में 1 6 7 9 10। यहां आप देख रहे हैं बेटा u अपने पास जो u है एक सेट है वो 1 से लेकर 10 तक यूनिवर्सल है। और a सेट दिया 1 2 3, b दिया 3 4 5, c दिया 7 8 9 और d दिया 1 6 7 9 10। तो इसका मतलब बेटा ये जो सेट है कौन कौन से? ए बी सी डी। आप देख रहे हैं ए बी सी डी के जो सारे एलिमेंट वो किसमें है? यू के अंदर है। यू के अंदर क्या है? ए बी सी और डी। इन चारों जो सेट के जो एलिमेंट है वो किसके अंदर है? यू के अंदर है। इसका मतलब इन चारों सेट का, इन 4 सेट का, और ये यू है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। किसे डिनोट करते हैं बेटा? यूनिवर्सल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। तो समझ में आया बेटा? नेक्स्ट देखें, इसके बाद में बेटा यूनिवर्सल सेट के बाद में जो आता है वो आता है पावर सेट। क्या आता है? पावर सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। पावर सेट, पावर सेट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। घात समुच्चय बेटा, घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय वो होता है कि अपने पास एक सेट है और उसके जो सभी जो सबसेट है, कि सेट के सेट यानी समुच्चय, समुच्चय के सभी उप समुच्चय जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। और घात समुच्चय को जो डिनोट किया जाता है वो किससे किया जाता है? पी से। किससे डिनोट किया जाता है? पी से। पी का हम लोग है पावर, और ए क्या एक सेट है? पावर ऑफ सेट। तो पावर ऑफ सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। तो पी ए। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं बेटा कि हमारे पास में एक सेट दिया है, ए सेट दिया है, जिसके कुछ एलिमेंट्स दिए हमें ए और बी, ये 2 एलिमेंट दिए। और अब हमें इसका पावर ऑफ सेट पीए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पीए, पावर ऑफ सेट हमें फाइंड करना है। तो इसका पावर ऑफ सेट क्या बनेगा? देखना, ध्यान सुनना। पीए क्या बनेगा? पहला आता है हमेशा 5, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में बेटा ए और बी है तो सिंगल ए आ जाएगा, फिर सिंगल बी आ जाएगा अपने पास में, और उसके बाद में ए और बी दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा? तो ये है पावर ऑफ सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, यहां पे ये दिया अपने पास ए बी सी, ए बी सी एक सेट दिया है ए, जिसके एलिमेंट क्या है? स्मॉल ए बी सी। और अब इसका पावर ऑफ सेट पीए हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? देखो पीए इसका क्या बनेगा? जो पीए बनेगा पहला तो क्या आएगा? 5 आना है। फर्स्ट तो क्या आएगा? 5। फिर क्या आएगा अपने पास में? सिंगल ए, फिर सिंगल बी, फिर सिंगल सी। सिंगल ए, फिर
सिंगल बी, फिर बेटा सिंगल सी। अब क्या आएगा, ए के साथ पहले बी आएगा तो क्या लिखेंगे ए बी, फिर ए के साथ कौन आएगा सी आएगा ए सी, फिर कौन आएगा बेटा बी के साथ भी सी आएगा बी सी, और फिर कौन आएगा ए बी सी, तीनों साथ में ए बी सी, तीनों के तीनों साथ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। इसका मतलब बेटा इसका जो सबसे पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है, पावर सेट का फॉर्मूला जो क्या होता है वो होता है बेटा 2 की पावर n। क्या होता है 2 की पावर n। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। बेटा यहां मैं बात करता हूं, यहाँ पे जो एलिमेंट हो कितने थे 2 थे, तो यहाँ पे अगर 2 पुट करूंगा तो 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया 4। यानी कि अगर हम पावर ऑफ सेट इसका फाइंड करें, पीए करेंगे किसका, अगर सेट ए है और इसका मुझे पीए फाइंड करना है तो उसमें कितने टोटल एलिमेंट होंगे, यहाँ 2 पुट करो 4, चेक करते हैं 1 2 3 4, क्या 4 आ रहे। इसके बाद बेटा बात करूं यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और इसका मुझे पीए फाइंड करना है पावर ऑफ सेट, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना 8, यानी कि पीए में टोटल कितने होंगे 8। हम चेक कर सकते देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पावर ऑफ सेट है उसका जो फॉर्मूला होगा वो 2 की पावर n होगा। एंड व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके बेटा, तो ये है हमारे पास में यूनिवर्सल सेट। मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको बताया कि हमारे पास में क्या, हमारे पास कि राजस्थान एक स्टेट है, और राजस्थान जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर हमारे पास 33 जो डिस्ट्रिक्ट है, तो जो 33 डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान का, वो राजस्थान जो 33 स्टेट है वो तो क्या हो गया सेट, और जो अपने पास में जो स्टेट है जो अपने पास दे रखा है राजस्थान, वो राजस्थान क्या होगा यूनिवर्सल। तो जो राजस्थान है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा किसका, इन जो डिस्ट्रिक्ट्स का, इन जो डिस्ट्रिक्ट्स का। मैंने एग्जांपल्स भी आपको समझाया है। फिर बेटा मैं बात करता हूं पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। घात समुच्चय मैंने कहा कि अपने पास में कोई सेट है और उस सेट की जो ऑल सबसेट होते हैं वो क्या कहलाएंगे अपने पास में पावर सेट, पावर ऑफ सेट, घात समुच्चय, जिसका फॉर्मूला था 2 की पावर n। हम घात समुच्चय कैसे लिखते हैं, हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया। वो एग्जांपल ये आपको बताया मैंने, 2 एग्जांपल दिए, एक तो दिया है ए बी का और एक दिया है ए बी सी का। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, तो ये हो गया अपने यूनिवर्सल सेट हो गया, पावर सेट हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं यूनियन सेट। यूनियन सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट में बेटा अपने पास में जो ऑपरेशंस ऑफ सेट होता है उसमें फर्स्ट है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनना बेटा कि यूनियन ऑफ सेट का था, यूनियन क्या होता है कि हमारे पास में 2 सेट है। फॉर एग्जांपल से अपन इसको समझेंगे बेटा। हमारे पास एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू दिया है 3 4 5। ओके बेटा, और अब मुझे इसका क्या करना है, यूनियन करना है। इसका क्या करना है, दोनों सेट, हमारे पास 2 सेट है ए और बी, इनका हमें यूनियन करना है। मतलब मुझे ए यूनियन बी, और ये इसका फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ए यूनियन बी जो होगा बेटा वो होगा ए यूनियन बी, वो क्या होगा, वो ये होगा कि अपने पास में इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब दोनों के जो एलिमेंट्स है सारे एक साथ लिखने सभी। तो देखो 1 2 3 ये तो हो गया ए का। अब बी के लिखे 3 4 5, बेटा 3 हम लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे सिर्फ 4 और 5। तो ये है बेटा ए यूनियन बी। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे हमारे पास में ए इज इक्वल टू देखा है ए बी सी, और बी इज इक्वल रखा है बी सी डी, एंड ई सी इज इक्वल टू दे रखा अपने को 1 2 3, या फिर अपन लें डी ई एफ। और अब मुझे क्या करना है बेटा, अपने को करना है ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है। क्या करना है,
ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है तो अपन क्या करेंगे, वही पहले ए के लिखेंगे, ए के एलिमेंट कौन है, ए बी सी। फिर बी के लिखेंगे, बी के बड़ा बी और सी तो अपने पास लिख चुके हैं, क्योंकि अपने को क्या रिपीट नहीं करना है, तो सिर्फ क्या आएगा डी। फिर सी के लिखेंगे तो डी तो आ चुका है, हम रिपीट नहीं करेंगे, तो क्या आएगा ई एफ, क्या आएगा ई एफ आएगा। ओके बेटा, तो ये है अपने पास में यूनियन ऑफ क्या, सेट, यूनियन ऑफ सेट। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ समझ में आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी लेके आएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।